फरीदाबाद में भी इसी तरह के हालात थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, फरीदाबाद में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से यमुना का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन आसपास के इलाके जो है फरीदाबाद में जिनमें जलभराव हुआ था, उनमें किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद के इस समय हम नचोली गांव में जो है वो लगता हुआ एरिया है। नचोली से जो खादर का एरिया है, जो कह सकते हैं कि एक बार मैं हालात दिखा देता हूं आपको। देखिए कितने जो फिलहाल, हालांकि वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो फरीदाबाद में भी जो है वो आज भी जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। लगभग 780 के आसपास लोगों का जो रेस्क्यू है वो यहाँ पे किया गया है। और इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जमुना से लगते हुए इलाके हैं, उन सभी में जो है वो बड़े पैमाने पर जो अभी आज भी पानी की समस्या यानी कि वाटर लॉगिंग जो है वो बनी हुई है। देख सकते हैं कई हजार एकड़ जो जमीन है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ से लगभग मैं बता देता हूँ आपको 7 किलोमीटर दूर अभी फिलहाल हम जमुना से खड़े हुए हैं, लगभग 7 किलोमीटर दूर जो है वो। लेकिन हालात देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अगर कोई जा सकता है तो ट्रैक्टर ही जो है वो जा सकता है। और यहाँ पे थोड़ी सी अगर आगे चले जाए तो लगभग 8 से 10 फुट पानी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरीके के हालात अभी तक पूरे फरीदाबाद के अंदर जो है वो पनपे हुए हैं। हालांकि ओखला कैनाल से आज भी जो है वो 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगभग 705 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। लगभग 2,09,000 क्यूसेक जो पानी है वो आज भी यहाँ पे ओखला बैराज से जो है वो छोड़ा गया है। और फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल जमुना का जलस्तर जरूर जो है वो पीछे से कम हुआ है, लेकिन फिलहाल फरीदाबाद के लोगों को अभी राहत नहीं मिली है। लगातार इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद के जो जमुना से लगते हुए गांव हैं, हालांकि कुछ तो ऐसे भी एरिया हैं जहां पर जमुना से लगते हुए लगभग जो है वो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी गांव जो हैं, उनमें भी जो है वो इसी तरीके के हालात हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो बाकायदा रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ी सी आगे जब यहाँ से हम निकलेंगे तो लगभग जो है वो 7 से 8 फुट पानी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इस रोड के ऊपर, ये पक्की रोड है जो कि नचोली गांव से जो है वो एतमादपुर गांव को जोड़ती है। यहाँ से सिर्फ अहमद जो है वो देखा जाता है। सामने देख सकते हैं आप सरकारी बिल्डिंग है, ये जो लड़कियों का कॉलेज है, बाकायदा गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज को भी जो है पूरे तरीके से जमुना के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। और फिलहाल फरीदाबाद के जितने भी ज्यादातर जमुना से लगते हुए गांव हैं, चाहे फिर वो बसंतपुर, भोपानी, नचोली, राजपुरा, अलीपुर, चांदपुर, ताजपुर, इस तरीके से जितने भी लगते हुए गांव हैं, वो तमाम गांव जो है वो इस समय पूरे जलमग्न जो है वो आपको दिखाई देंगे। कई हजार एकड़ जमीन जो है वो पानी में समा गई है। पूरी तरीके से जो फसल पहले यहाँ पे खड़ी थी, वो फसल जो है वो पूरे तरीके से पानी में लबालब जो है वो दिखाई देगी। तो फिलहाल हालात जो है वो पूरे इसी तरीके से बदस्तूर हैं। लोग जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रैक्टरों का सहारा ले रहे हैं, या फिर तमाम जो बड़े संसाधन हैं इस पानी में से होकर के गुजर सकते हैं, उनसे ही जो है वो आवाजाही फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल हालात जो हैं कई गांवों में अभी भी चिंताजनक है, पानी बना हुआ है, जलभराव की स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो उधर बहादुरगढ़ में मुंगेश पुल ड्रेन का पानी कई कॉलोनियों में घुस गया है। विवेकानंद नगर और छोटू राम नगर में 3-3 फीट तक पानी भर गया है। लोग मजबूरी में घरों की ऊपरी मंजिलों में शिफ्ट हो चुके हैं। दरवाजों पर ईंट की दीवारें लगाई गई हैं पानी रोकने के लिए, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई है। गली नंबर 4 से 18 तक बेहद खराब हालात बने हुए हैं। नगर परिषद ने ट्रैक्टर और कर्मचारी मौके पर लगाए। सिंचाई विभाग ने मिट्टी के कट्टे डालने का काम शुरू किया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने ड्रेन सफाई और तटबंध को मजबूत करने की मांग की है, क्योंकि हर बार इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जलभराव की समस्या पैदा होती है और जो शहर है वो पानी में डूबा हुआ नजर आता है। तो ये जो तस्वीरें हैं झज्जर के बहादुरगढ़ की हैं, जहां पर जलभराव देखने को मिला। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, इलाके में पानी भर चुका है। 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों ने अपने घरों पर ईंट की दीवार की थी, लेकिन वो भी नहीं पानी को रोक पाई।